अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। सोशल स्टडीज़ का और क्लास 6 का आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 5 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यूनिट 6 का चैप्टर 1 या लेसन 1 आज हम शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है पॉपुलेशन। तो जब चैप्टर का नाम पॉपुलेशन है तो सबसे पहले जो है हम पढ़ लेते हैं कि पॉपुलेशन होता क्या है। Population is the number of people. Population is the number of people. Population is the number of people living in an area. Living in an area, such as a town or city, a town or city or village. ठीक है जी। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, सिंपल। पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद एक एरिया में। तो फिर चाहे वो टाउन हो, शहर हो या फिर गांव हो। ठीक है, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये शहर बहुत ही क्राउडेड है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। और कहीं आपने सुना होगा कि बिल्कुल खाली लगा पड़ा होता है। ये रेफर करता है, ये कहना चाहते हैं लोग कि पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये जो क्राउड का नाम लेते हैं इसका मतलब होता है पॉपुलेशन, की एक जगह की पॉपुलेशन कितनी है। अगर कोई जगह अच्छा, ओवर पॉपुलेटेड की आपको डेफिनेशन बताऊं। ओवर पॉपुलेटेड, ठीक है जी। अगर कोई जगह है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, इफ़ अ प्लेस इज़ टू क्राउडेड, इफ़ अ प्लेस इज़ टू क्राउडेड, ठीक है, we say it is overpopulated. We say it is overpopulated. ठीक है। और इसी तरीके से अगर किसी एरिया में जो है वो फ्यूअर पॉपुलेशन होती है तो हम उसको बोलते हैं अंडर पॉपुलेटेड। ठीक है, अंडर पॉपुलेटेड किसको बोलते हैं? इफ अ प्लेस हैज फ्यूअर, ठीक है, पीपल लिविंग इन इट, अच्छा, कुछ और जो है डेफिनेशंस भी हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वो भी आपको लिखवा दूँ। एक होती है डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ पीपल, व्हेन द नंबर of people living in an area, living in an area is more than the actual
एरिया अवेलेबल, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया उस एरिया को कहा जाता है जब नंबर ऑफ पीपल एरिया के हिसाब से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे कहा गया है कि अगर 5 किलोमीटर का एरिया है, पूरा एरिया जो है सिर्फ 5 किलोमीटर का है, तो उसमें 100 लोग होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर उधर 100 की जगह 500 लोग हैं तो हम कहेंगे ये डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी एक टर्म है, वो है स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इफ एन एरिया हैज fewer people living than the area available, ठीक है। जैसे फिर उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि भाई 5 किलोमीटर का एरिया है और उसमें 100 लोग चाहिए, कि 100 लोग होने चाहिए, लेकिन 100 की जगह 20 है, ठीक है। काफ़ी सारा एरिया जो है बचा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड। कभी कभी कोई सोसाइटीज़ होती है ना, नई सोसाइटीज़ बनती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन लोग वहाँ पे, लोगों का प्लाट नहीं होता, जगह नहीं होती, ख़रीदा नहीं होता लोगों ने, तो वहाँ पे आबादी नहीं होती इतनी, तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जाते हैं, ख़रीदते जाते हैं प्लॉट, जो है ख़रीदते जाते हैं, फ्लैट या घर ख़रीदते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पॉपुलेटेड होता जाता है। उसके बाद फिर वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। जो टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, ये जो टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब होता है, इट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल living in one unit area of land and is expressed as person per kilometer, अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल एक एरिया के अंदर, एक ज़मीन के अंदर, एक इलाके के अंदर, और उनको पर्सन पर किलोमीटर जो है वो देखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी कि 5 किलोमीटर का एरिया है और उसमें कितने सारे लोग चाहिए हमें, ठीक है जी। तो ये होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब है रीजंस वाई पीपल चूज टू लिव इन पर्टिकुलर एरिया। मिसाल के तौर पे अगर हम सक्खर में रहते हैं तो क्यों रहते हैं, क्या रीजंस हैं, या सिंध में रहते हैं तो क्यों रहते हैं, ठीक है, या शिकारपुर में रहते हैं तो क्यों रहते हैं। तो कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम किसी इलाके में रह रहे होते हैं। उन रीजंस में सबसे पहले आ जाता है वाटर, ठीक है। पानी की सहूलत जहाँ पे हो, पीने का मीठा पानी हो, और कम से कम पानी अवेलेबल हो, चाहे वो मीठा ना भी हो तो अवेलेबल हो, ताकि जो है घर के दूसरे कामों में यूज़ हो सके।
फिर पानी का मीठा पानी जो है हम दूसरे किसी दूर दराज से भी लेके आते हैं। तो पानी का बहुत बड़ा मसला होता है। अगर किसी इलाके में हम जगह लेने जाते हैं तो सबसे पहले पानी का पूछते हैं। दूसरी बात, फूड अवेलेबल हो, ठीक है, उस एरिया के अंदर जो है फूड की सहूलत हो। तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट हो। अगर हमें वहाँ पे कोई अपना बिजनेस नहीं है तो कम से कम जो है हमें कोई नौकरी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तभी हम वहाँ पे रहेंगे। नहीं तो वहाँ से हम चले जाएंगे कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं है तो हम गुजारा कैसे करें। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। तो जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, या शहर में पहुँचने के लिए, कहीं भी पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस इलाके में अगर ट्रांसपोर्टेशन का सही सिस्टम नहीं है, रोड नहीं है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो भी हम वहाँ पे रहना फिर मुश्किल हो जाता है और फिर बंदा वो जगह छोड़ देता है। ठीक है जी। फिर जो है किसी भी एरिया को पसंद करना कि यहाँ हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस इलाके में फिर जो है वो हम अपना बसेरा कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। कुछ एक होते हैं फिजिकल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है जी। अब जो फिजिकल फैक्टर्स हैं सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिजिकल फैक्टर्स को। अब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि नेचुरल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट होते हैं, नेचुरल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। नेचुरल पार्ट का क्या मतलब, जैसे कि भाई क्लाइमेट हो गया यहाँ का, किसी भी एरिया का क्लाइमेट हो गया, या वेजिटेशन हो गई, ठीक है, सॉयल हो गया, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। फिर पढ़ते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं? ह्यूमन फैक्टर में आ जाता है पीपल्स एक्टिविटीज, पीपल्स एक्टिविटीज। ठीक है, मे बी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल। ठीक है, वो इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं और सोशल भी हो सकती हैं। ठीक है। अब ह्यूमन फैक्टर में आपको समझा दूं कि देखिए, हम किसी इलाके में रहते हैं और वहाँ के जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमें तंग करते हैं, शोर शराबा करते हैं, रात को गाने चला देते हैं। ये पीपल्स एक्टिविटी हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से भाई, वहाँ अगर जिस हम इलाके में रहते हैं वहाँ सारे लोग जॉब वाले हैं, अपने काम से जाते हैं वापस आते हैं, तो हमें ये माहौल पसंद आता है कि भाई हर कोई अपने काम से काम रख रहा है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सियासी हिसाब से भी हम जो है अपना घर चूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक इलाका है जैसे सखर का, जिसको बोलते हैं बंधानी, बंधानियों का इलाका। अब ये किसी दौर में एमक्यूएम का इलाका होता था। तो उस इलाके में कोई जो है जो सिंधी पार्टीज़ होती हैं, जसकम वगैरह, तो वहाँ का बंदा नहीं रह सकता। तो पॉलिटिकल व्यूज़ भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो देखना पड़ती हैं कि हम जो है कहाँ पे किस एरिया में रहेंगे, और सोशल एक्टिविटीज़ भी देखी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही थोड़ा सा जो है फिज़िकल फैक्टर्स को बयान कर दूं मैं आपको कि फ़िज़िकल फैक्टर्स में हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं,
और ये देखते हैं कि कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट ना हो। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट ना हो यानी कि ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी ना हो, उस इलाके में हम रहना पसंद करते हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन हो, वहाँ की मिट्टी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ हों, पैसे हों, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, जॉब्स हों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। ठीक है, बेटर हाउसिंग या हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज जहाँ पे हमें मिले, जहाँ बच्चों के स्कूल अच्छे हों, हम वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है जी, ये सारे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और लोगों को फिर वो इलाका जो है फोर्सली भी वहाँ से छोड़ना पड़ता है। पीटीआई के लोग हैं मिसाल के तौर पे किसी इलाके में रह रहे हैं और पीएमएलएन का वहाँ पे जो है पावर शो है, तो फिर वो उनको तंग कर सकते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, या फिर पीटीआई का जहाँ पे पावर है और वो पीएमएलएन के लोगों को वहाँ पे रहने नहीं देते, तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी इस पे असरअंदाज होते हैं। एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे ड्रॉट, कहत सारी हो गई, और फिर लोग जो है इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो कि खाना बदोश कहलाते हैं। जॉब की सर्च के हिसाब से अब हमारे पास कराची सबसे बड़ा शहर है और हम किसी सिंध के छोटे से शहर में रहते हैं, तो आखिर हम वो शहर छोड़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ना कारोबार है ना जॉब है, तो हम कराची चले जाते हैं, वहाँ पे हम जाके जॉब करेंगे। कभी कभी प्लेग की वजह से, प्लेग मैंने आपको बताया था, यानी किसी वबा की वजह से भी इलाका छोड़ना पड़ता है। जैसे कोरोना वायरस आ गया था, अब जिस इलाके में था लोग वहाँ से छोड़ के दूसरे इलाके में जा रहे थे। ठीक है, साउथ एशिया में जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर फिजिकल फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, वो ह्यूमन फैक्टर्स को ज़्यादा नहीं देखते, फिजिकल फैक्टर्स को देख के अपना डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे रहना है। डेमोग्राफर्स कौन होते हैं? डेमोग्राफर्स ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, पीपल हु स्टडी पॉपुलेशन। जो लोग पॉपुलेशन को पढ़ते हैं उनको कहा जाता है डेमोग्राफर्स। मास्टर्स इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड डेमोग्राफर्स। ठीक है, अच्छा, पॉपुलेशन के हिसाब से अब देखें चाइना की कितनी पॉपुलेशन है। कुछ कंट्रीज़ की आपको मैं पॉपुलेशन बता दूं। ठीक है, चाइना की जो पॉपुलेशन है ना, वो है 1346 मिलियन, और चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 पे आता है। ठीक है, इंडिया जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पे है, इसकी पॉपुलेशन है 1241 मिलियन। ये मिलियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, इसकी कितनी होगी गैस करें? इसकी है 312 मिलियन। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है जी, तो इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है 238 मिलियन। अब आपको पता चल रहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना कितना बड़ा है, 1346। ठीक है, 1346 मिलियन। अच्छा, हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान है 200 मिलियन।
यानी इंडोनेशिया की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। अच्छा, बांग्लादेश जो पाकिस्तान के बाद बना है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? और है भी पाकिस्तान से छोटा, तब भी उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 151 मिलियन। ये कम नहीं है। ठीक है। रशिया जो कि सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, नॉट बाय द पॉपुलेशन। हम इसमें गलती कर जाते हैं कि रशिया को बाय पॉपुलेशन बड़ा कंट्री समझते हैं, लेकिन वो बड़ा कंट्री नहीं है बाय पॉपुलेशन। तो इसकी है 143 मिलियन, 143 मिलियन। ठीक है। इसी तरीके से जापान है। जापान की कितनी है? जापान की है 128 मिलियन। ठीक है, 128 मिलियन। अच्छा, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया ना, ये है तकरीबन 2015 का ग्राफ। तो 2023 का आपको ग्राफ बताऊं, ठीक है, 2023 का बताऊं, तो उसमें हमारा इंडिया जो है वो सरपास कर गया है चाइना को। तो नंबर 1 पे हमारा इंडिया आता है। ठीक है। इसकी तकरीबन 14 मिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है इंडिया की। और नंबर 2 पे चाइना आता है पॉपुलेशन में। ठीक है, क्योंकि चाइना ने कंट्रोल किया है। फिर नंबर 3 पे आता है यूएसए, 2023 के हिसाब से अब बता रहा हूँ। ठीक है। और नंबर 4 पे जो है हमारा इंडोनेशिया आता है। और नंबर 5 पे है पाकिस्तान। आप किताबों में पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे कि पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। 5th लार्जेस्ट नेशन, इट मीन्स इट हैज़ द पॉपुलेशन दैट इज़ ऑन द 5th नंबर। ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे जो है ना वो है हमारा, छठे नंबर पे वो है नाइजीरिया। ठीक है। तो नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो है तकरीबन इस वक्त 162 मिलियन समथिंग ऐसा होगा। ठीक है। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी 240 मिलियन पे पहुंच चुकी है अकॉर्डिंग टू 2023 ग्राफ। ठीक है। तो नाइजीरिया हमारा 6th नंबर पे आ गया है। और फिर 7th नंबर पे हमारा आ गया है बांग्लादेश। और 8th नंबर पे है रशिया। ठीक है। चाइना 1st, इंडिया 2nd, यूनाइटेड स्टेट्स 3rd, इंडोनेशिया 4th, ब्राज़ील 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 जो है ना 1 2 3 4 5, ब्राज़ील जो है वो 5th पे है। और पाकिस्तान 6th पे है। अब हम 6th लार्जेस्ट नेशन है, ब्राज़ील 5th पे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2023। और 6th पे पाकिस्तान आ गया, 7th पे नाइजीरिया आ गया। ठीक है। और 8th पे जो है बांग्लादेश आ गया, 9th पे आ गया रशिया, और 10th पे आ गया जापान। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनकी मैंने आपको पॉपुलेशन बताई है अकॉर्डिंग टू 2023। अब चाइना में काफ़ी सारे जापान और चाइना में अब रूल्स बन रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से कि पर फैमिली कितने बच्चे होने चाहिए। और अगर बंदा उससे एक्सीड करता है, बट बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन पे फिर जो है फ़ाइन भी लगाया जाता है। और अगर एक्सीड नहीं करते, जितनी लिमिट बताई गई है उस वही बंदा उस पर ठहरता है, तो उनके लिए फिर रिवार्ड्स भी हैं। उनकी सारी जो भी अखराजात होते हैं बच्चों के इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, वो सारे वो गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है। तो काफ़ी सारे रूल्स अभी लॉज जो हैं लाए जा रहे हैं ताकि कंट्रोल किया जाए पॉपुलेशन को।